हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। गाइस, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरसेक्टरल फ्लो के बारे में। हमने बताया था वहाँ पे इंटरसेक्टरल फ्लो जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं रियल फ्लो और दूसरे को बोलते हैं मनी फ्लो। रियल फ्लो तब होता है जब दो सेक्टर्स के बीच में, ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब दो सेक्टर्स के बीच में जो फ्लो हो रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा हो, मतलब उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो ऐसे फ्लो को बोलते थे रियल फ्लो। ठीक है, और मनी फ्लो बोलते हैं कि जब दो सेक्टर्स के बीच में फ्लो हो रहा हो, ठीक है, लेकिन उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता हो, ठीक है, तो उसको बोलते थे मनी फ्लो। आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं सबसे पहले रियल फ्लो क्या होता है। देखो देखो, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, हम यहाँ पर जो फ्लो देखेंगे, चाहे वो रियल फ्लो हो चाहे वो मनी फ्लो हो, वो टू सेक्टर इकोनॉमी के बीच में देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में टू सेक्टर इकोनॉमी के बीच में ही फ्लो बताया गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं एक एग्जाम्पल जो कि है रियल फ्लो का। ठीक है, देखो, जैसे मान लो हमारी इकोनॉमी में टू सेक्टर एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो एक सेक्टर हो गया आपका हाउस होल्ड और दूसरा हो गया फर्म। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब ये जो फर्म है, फर्म का काम क्या होता है? फर्म को हम बोलते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ठीक है, फर्म को क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर। और प्रोड्यूसिंग सेक्टर का काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसके लिए चाहिए होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या चाहिए होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। विदाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यू कांट प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट। गाइस, बिना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के आप एक सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ठीक है, मतलब अगर आपको एक सुई भी बनाना हो या फिर एक हवाई जहाज बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है, यानी कि फैक्टर सर्विसेज हमें लेनी ही पड़ेंगी। ठीक है, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं गाइस, वो होते हैं हाउस होल्ड। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, तो देखो, जो फर्म होती है, क्योंकि इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना होता है, तो फर्म सबसे पहले क्या करती है? हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेती हैं या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हाउस होल्ड, ये जो फर्म है वो क्या कर रहा है? हाउस होल्ड से, यानी या तो ऐसे समझ लो कि जो हाउस होल्ड होता है, ठीक है, वो फर्म को, हाउस होल्ड जो होता है वो फर्म को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इन द फॉर्म ऑफ लेबर, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये पहला काम होता है। क्या होता है? यानी जो हाउस होल्ड होता है वो फर्म को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इन द फॉर्म ऑफ लेबर, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर। फिर ये जो फर्म होता है गाइज, ये क्या करता है? इसी फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, ये जो फर्म है सबसे पहले क्या करेगा? हाउस होल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को लेगा। इसके बाद इसी फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से फर्म क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, और वो किसके लिए प्रोड्यूस करता है? हाउस होल्ड के लिए प्रोड्यूस करता है। तो अब यहाँ देख रहे हो, दो सेक्टर्स के बीच में, यानी कि एक सेक्टर क्या हो गया? हाउस होल्ड, और दूसरा सेक्टर क्या हो गया? फर्म। इन दो सेक्टर्स के बीच में फ्लो हो रहा है। किस चीज़ का फ्लो हो रहा है? हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और फर्म क्या कर रही है? उस फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से हाउस होल्ड के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि हाउस होल्ड जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो मनी के फॉर्म में नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और फर्म भी क्या कर रही है? वो जो फर्म है वो क्या कर रही है? फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है। किसके लिए? हाउस होल्ड के लिए। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ना दो सेक्टर्स के बीच में, वो किस फॉर्म में हो रहा है? वो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में हो रहा है, ना कि मनी के फॉर्म में हो रहा है। तो इसीलिए इस फ्लो को, यानी जो फ्लो हाउस होल्ड और फर्म के बीच हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इस फ्लो को बोला जाता है रियल फ्लो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसका हम डेफिनेशन आपको दिखा देते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है? तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रियल फ्लो रिफर्स टू फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। यानी जो रियल फ्लो में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जो फर्म होता है वो फैक्टर सर्विसेज को लेता है, किससे? हाउस होल्ड से। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो हाउस होल्डर होता है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज को देता है, किसको? फर्म को। एंड द करस्पॉन्डिंग, ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फिर फर्म क्या करता है? उस फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, किसके लिए?
हाउस होल्ड के लिए, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज देता है किसको, हाउस होल्ड को। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ना गाइज, वो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, यहाँ पे कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, रियल फ्लो बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद ये डायग्राम आपको मैंने समझा दिया, एक बार फिर से समझा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फिर फर्म क्या करता है, ये फर्म क्या करता है, इस फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे जो दो सेक्टर्स के बीच में फ्लो हो रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में हो रहा है, ना कि मनी फॉर्म में हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है एज सीन इन द डायग्राम हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, यानी इस डायग्राम में आपने क्या देखा कि जो हाउस होल्ड है वो प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, यानी कि फर्म को, विच इंटर्न प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू देम। और फिर इसके बाद उस फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है और वो प्रोवाइड करता है किसको, हाउस होल्ड को, एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। ठीक है, रिवार्ड के फॉर्म में प्रोवाइड कराता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उनकी सर्विसेज को, यानी कि हाउस होल्ड की जो फैक्टर सर्विसेज है उनको वो अवेल कर रहा था, इसलिए फर्म का भी ये दायित्व होता है कि वो क्या करे, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराए किसको, हाउस होल्ड को। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे देखो लिखा हुआ है, कह रहा कि इट इज आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। याद रखना गाइस, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। फिजिकल फ्लो क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि एक सेक्टर फैक्टर सर्विसेज को लेता है और दूसरे सेक्टर को क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। फिर इसके बाद लिखा हुआ देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू सेक्टर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। यहाँ पे जो दो सेक्टर्स के बीच में जो फ्लो हो रहा है, कह रहा कि ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स एंड सर्विसेज के बीच होता है टू सेक्टर्स इकोनॉमी में। ठीक है, यानी कि हाउस होल्ड और फर्म, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी, जिसमें कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है। ठीक है, तो गाइस आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको जो रियल फ्लो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, मनी फ्लो। अब मनी फ्लो क्या होगा, अब मनी फ्लो में क्या होगा, यहाँ भी दो सेक्टर्स के बीच में फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा। आइए सबसे पहले हम एग्जांपल समझते हैं। देखो ये रहा एग्जाम्पल आपका मनी फ्लो का। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, सबसे पहले जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, आपको याद है इसने क्या किया था, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है यानी जो फर्म है उसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया था। तो ये जो फर्म है ना, जब ये हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेता है तो उसके बदले में, ठीक है, कुछ देता है, रिटर्न के फॉर्म में कुछ देता है। क्या देता है, जैसे देखो ये फर्म जो है हाउस होल्ड से जो लैंड की सर्विस लिया था उसके बदले में रेंट दिया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने देखा है रेंट कैसा होता है? हम तो बोलते हैं कि हम रेंट दे रहे हैं, लेकिन गाइस रेंट का कोई कलर नहीं होता लाल पीला हरा नीला, बल्कि जो रेंट हम पे करते हैं ना वो इन द फॉर्म ऑफ कैश होता है। तो ये जो फर्म होता है, ठीक है, हाउस होल्ड को लैंड के बदले में जो रेंट प्रोवाइड करता है वो कैश के फॉर्म में होता है, यानी कि मनी के फॉर्म में होता है। उसी तरीके से ये जो फर्म है हाउस होल्ड से जो लैंड की सर्विस लिया उसके बदले में वेजेस देता है, ये भी कैश के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो फर्म है, ठीक है, जो कैपिटल लिया था हाउस होल्ड से उसके बदले में इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है। एंटरप्रेन्योर की जो सर्विस लेते हैं उसके बदले में प्रॉफिट प्रोवाइड कराते हैं। यानी यहाँ पे फर्म जो फ्लो कर रहा है हाउस होल्ड के साथ वो किस फॉर्म में हो रहा है, मनी के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो हाउस होल्ड होता है, अब ये जो उसको पैसा मिला रेंट के फॉर्म में या फिर वेजेस के फॉर्म में या फिर इंटरेस्ट के फॉर्म में या फिर प्रॉफिट के फॉर्म में, उस पैसे से ये क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी अपनी क्या नाम है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं फॉर देयर कंजम्पशन, अपने कंजम्पशन के लिए, अपने नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये हाउस होल्ड फिर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज इस फर्म से परचेज करते हैं, और जब ये गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है पैसा इनको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहां से भी जो फ्लो हो रहा है फर्म के पास वो भी किस फॉर्म में हो रहा है, कैश के फॉर्म में हो रहा है। फिर से एक बार समझो, देखो फर्म क्या करता है, जो फैक्टर सर्विसेज लिया था हाउस होल्ड से उसके बदले में, ठीक है, हाउस होल्ड को रेंट देता है, वेजेस देता है, इंटरेस्ट देता है, प्रॉफिट देता है, बट इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में होता है। और इसके बाद जब ये पैसा हाउस होल्ड को मिलता है तो हाउस होल्ड क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं फॉर देयर कंजम्पशन, ठीक है, अपने नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। तो हाउस होल्ड जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो भी कैश के फॉर्म में आता है, किसके पास, फर्म के पास आता है अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये जब गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चा करेंगे तो कैश का पेमेंट भी करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो जो फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में वो इन द फॉर्म मनी हो रहा है, मनी के फॉर्म में हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है मनी फ्लो बोला जाता है। समझ रहे हो? आइए देखिए
यही चीजें यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एक सेकेंड। देखो कह रहा मनी फ्लो रिफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, यहाँ पे फैक्टर पेमेंट किया जाता है फैक्टर सर्विसेज के बदले में, फ्रॉम फर्म से टू हाउस होल्ड को फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि फर्म क्या कर रहा था, फैक्टर सर्विसेज को अवेल कर रहा था हाउस होल्ड से, तो इसीलिए हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ कैश प्रॉफिट। ओके, एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर इसके बाद हाउस होल्ड के पास जब कैश आता है तो वो क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, और उसके लिए वो फी क्या करते हैं, पेड करते हैं फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म को फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए पेमेंट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, जो फर्म ने प्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे देख रहे हो जो फ्लो हो रहा है वो मनी के फॉर्म में हो रहा है, यानी सबसे पहले जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो हाउस होल्ड को क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है कैश के फॉर्म में, और जब कैश के फॉर्म में हाउस होल्ड के पास पैसा आता है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं जो कि कैश के फॉर्म में होता है, ठीक है, कैश की पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो दो सेक्टर यानी हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो फ्लो हो रहा है ना गाइस, वो मनी के फॉर्म में हो रहा है, इसलिए इसको मनी फ्लो कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नीचे देखो लिखा हुआ है, एज सीन इन द डायग्राम फर्म मेक फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आपने डायग्राम में देखा, फर्म पहले क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। क्यों पेमेंट करती है, क्योंकि जो फर्म थी वो क्या कर रही थी, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज को अवेल कर रही थी, एंड हाउस होल्ड स्पेंड, और हाउस होल्ड खर्च करता है दिस इनकम, उस इनकम को ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पर, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, जो फर्म ने प्रोड्यूस किया था, तो वो भी मनी के फॉर्म में होता है। भाई हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके बदले क्या देते हैं, पैसा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, हाउस होल्ड सबसे पहले जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर यानी कि जो फर्म है वो क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है हाउस होल्ड को, और जो इनकम हाउस होल्ड को होती है वो फिर क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करती है, यानी कि परचेज करती है, तो वो भी मनी के फॉर्म में होता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों सेक्टर्स के बीच में जो फ्लो हो रहा है वो मनी के फॉर्म में हो रहा है, इसलिए इसको मनी फ्लो बोला जाता है। इसके बाद अगर कभी एमसीक्यू में पूछे कि मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है, तो गाइस मनी फ्लो का जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं नॉमिनल फ्लो, याद रखना, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर। यहाँ पे जो दो सेक्टर्स के बीच में फ्लो हो रहा है उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है मनी फ्लो, ठीक है। तो गाइस आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये जो रियल फ्लो है और जो मनी फ्लो है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसकी कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा, ठीक है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है गाइस, मैं सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। कल आई होप जो है मैं अभी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वो पढ़ रहा हूँ, और इसका जो मैंने क्या नाम है प्लेलिस्ट है वो मैंने बना दिया है आपकी आसानी के लिए, ताकि आप हमारी वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख सकें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करना है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है, वहाँ से आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और सीक्वेंस में सारी वीडियो को देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।